बारिश तक नहीं जाएगा अपना। यूट्यूब फेसबुक जो अधिकारी आया था तो घटनास्थल पर घटना घटी थी, उसके साथ करके गया था। जब एडिशनल एसपी राजगढ़ अशोक बुटालिया शामिल था और जिसने हस्ताक्षर किए थे, का पता नहीं था कि पुलिस जांच किससे कराएगी। यहाँ की जनता की संतुष्टि के लिए हम राजगढ़ तहसील से बाहर से एसएचओ से इस मामले की जांच करा रहे हैं और जो बातें हुई जिन पे सहमति हो गए, समझौता हो गया था, सभी के हस्ताक्षर हो गए थे, लेकिन राजनीतिक दबाव में चूरू जिले की पुलिस दबाव में आ गई और अपने किए हुए समझौते से मुकर गई। और कल एडिशनल एसपी साहब ने कहा कि देखो मैं समझौता तो कराया, लेकिन एसपी साहब ने जांच चेंज नहीं की। इस कारण आप या तो लड़की खुद से लिखवा के दो या उसके परिजन से एप्लीकेशन लिख कर मेरे मेल करो। तो हमने एडिशनल एसपी साहब के ऑफिस में पीड़िता के भाई की तरफ से दरखास्त दी और उन्होंने ये कहा 4 बजे तक जांच चेंज हो जाएगी, लेकिन जांच आज तक चेंज नहीं हुई है। एसपी साहब पर राजनीतिक दबाव है, लेकिन मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की गंदी राजनीति न करें, क्योंकि इस बिटिया के साथ वाकई में अन्याय व अत्याचार हुआ है। अगर यहाँ का कोई नेता उसकी सपोर्ट करने वाला सबूत लेना चाहे तो हम उसको वो सबूत भी दिखा देंगे कि इस प्रिंसिपल ने ये करते किया है। उसके बावजूद इस प्रकार के अपराध करने वाले व्यक्ति को छोड़ने के लिए जानबूझकर जांच चेंज नहीं की गई। अब बात ये है, ये कहते हैं कि हम जांच निष्पक्ष करेंगे। हम कहते हैं कि जितना सबूत हमने दिया है वो तो ओपन सबूत है, आप करो ही करोगे, लेकिन इस प्राचार्य ने 4-5 ऐसी नाबालिग लड़कियां हैं जिनके साथ दुष्कर्म किया है और उनकी वीडियो भी है। हम चाहते हैं कि वो वीडियो हमें उजागर ना करनी पड़े। वो पुलिस प्रशासन जो डीवीआर लेकर गया है उससे रिकवर करके उसके खिलाफ वो धाराएं लगाएं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन उस मामले को दबाने के लिए लगे हुए हैं कि किसी न किसी प्रकार से हम अमीरवास थाना अधिकारी से ही जांच कराएं। क्योंकि जब से मामला दर्ज हुआ, सिद्धमुख एसएचओ जब एफआईआर दर्ज कर रहा था तो भी उसने प्रयास किया कि किसी न किसी प्रकार से इस मामले को दबाया जाए। ये खुद जो अपराध में शामिल था प्राचार्य महोदय, इसने 2 दिन से लगातार उस सीडी को नष्ट करवाने के लिए एसएचओ साहब को पैसे दिए थे। इस कारण से यहाँ की पुलिस से हमारा मोह भंग हो गया था बिल्कुल कि हमें यहाँ न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। आपने देखा होगा ये एक ही मामला नहीं है। ढाणी गांव में कुछ दिन पहले एक मर्डर हुआ था। एक आदमी को शाम को उसके घर पे जाके अटैक किया जाता है। वो खुद बेचारा चल के थाने में आया कि आप मेरी एफआईआर दर्ज करें, मेरे पे हमला हुआ है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई, परिवाद रख लिया। अगले दिन वही व्यक्ति अपने बेटे के साथ खेत से आ रहा था। किसी ने दूसरी पार्टी को बताया कि वो आज बाप बेटे दोनों आ रहे हैं, तो वो बोलेरो और 2-4 मोटरसाइकिल लेकर पहुंचे। उसके बेटे की नाक तोड़ दी, हाथ तोड़ दिए और उसके बाप को उठा कर ले गए। वो पार्टी मुकदमा दर्ज कराने के लिए आई, उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया, सिर्फ परिवाद रखा। और 2 दिन बाद उसी व्यक्ति का शव उसके खेत में नीम के पेड़ के लटकता मिला। तब ये थानेदार जी वहां जाते हैं और जाकर इनने क्या किया, आनंद फानंद में उसको लाके पोस्टमार्टम कराया। उसके बेटे से एप्लीकेशन ये ली कि आप ये लिखो कि मेरे पिता की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। अपहरण वाली धाराएं सारी हटा दी। तो इस प्रकार का यहाँ का प्रशासन कार्य कर रहा है, इसलिए हमें 1% भी उम्मीद नहीं है। रही बात राजनेताओं की, जहाँ तक इस जनता के मन में आज ये एक भावना है कि इस मामले को प्रभावित कर रही है यहाँ की विधायिका कृष्णा पूनिया, तो उसमें कृष्णा पूनिया से भी निवेदन करना चाहता हूँ, यदि इस प्रकार के दरिंदे को आप छुटाने के लिए
इस प्रकार से पुलिस पर राजनीतिक दबाव बनाएगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता यहीं बैठी उसको सबक सिखाने का कार्य भी करेगी। जब उसकी वीडियो है और कुछ शिक्षक संघ के 2-4 अध्यापक एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए गए थे कि एक राजनीतिक दबाव में इस प्राचार्य को गिरफ्तार करवाया जा रहा है, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप वो वीडियो देखें। यदि इसने कुकर्म नहीं किया इस बच्ची के साथ तो हम गलत हैं, और यदि इसने अपराध किया है तो ऐसे अपराधी को छुड़वाने के लिए एसडीएम साहब को या राजस्थान सरकार या किसी भी विभाग को ज्ञापन देना भी मैं कहता हूँ बहुत बड़ा पाप है। इस प्रकार के पापी व्यक्ति को छोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, राज्य सरकार के दबाव में पुलिस काम कर रही है और राजगढ़ तहसील की पुलिस से हमें 1% भी न्याय की उम्मीद नहीं है। एसपी साहब से मेरा आपके मीडिया के माध्यम से और आप जनता के माध्यम से निवेदन है कि तुरंत जो हमारी कल जो आपने ईमेल पे हमारी दरखास्त मंगाई थी उस दरखास्त पे इस मुकदमे की जांच बदलकर उस आदेश की कॉपी हमें ईमेल या व्हाट्सएप से पहुंचा दें तो यह आंदोलन यही समाप्त हो जाएगा। यदि उनने इस जांच को नहीं बदला तो हमें चाहे कितने ही दिन धरने पर बैठना पड़े, चाहे कितना ही बड़ा हमें जनसमूह तैयार करके आंदोलन खड़ा करना पड़े, इस मामले की जांच हम बदलवा कर रहेंगे हर हालत में। और इस प्रिंसिपल द्वारा जो जो करते किए गए हैं, जब से यहाँ पर है पिछले 6 महीने से काम कर रहा था, सारी की सारी वीडियो उजागर करवा कर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, शांतिपूर्वक हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, विरोध प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। पुलिस प्रशासन और राजस्थान सरकार के खिलाफ हम नारे लगाएंगे, मुर्दाबाद के खूब यहीं पर नारे लगाते रहें, लेकिन किसी भी प्रकार का सार्वजनिक संपत्ति को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, ताकि हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन सफल हो सके और राजस्थान सरकार के उस अधिकारी को यह बात माननी पड़े। जब एक जिम्मेदार एडिशनल एसपी आज ये कह रहा है कि मेरी तो चली नहीं, तो या तो वो एसपी साहब से बात करके, उसने एसपी साहब से बात की थी, हमारी गलती ये रह गई कि एसपी साहब का ऑर्डर हमने नहीं मंगवाया। यदि वो ऑर्डर आ जाता तो मुकर नहीं सकते थे, लेकिन एडिशनल एसपी साहब ने खुद ये कहा था और लिखित में दिया था कि इस मामले की जांच सरदार से एसएचओ करेंगे। तो आज क्या हो गया भाई? इसलिए हमें इस मामले की जांच राजगढ़ तहसील से बाहर सरदार से एसएचओ से ही करवानी है, चाहे हमें कितने दिन यहाँ पर। और मैं कहता हूँ 1-2 घंटे के अंदर या तो ऑर्डर हो जाता है, नहीं तो उस पीड़िता बच्ची को भी धरना स्थल पर हम बिठाएंगे। एक तरफ तो गहलोत सरकार ये कहती है कि हम कानून में विश्वास करते हैं, और दूसरी तरफ आज जितने भी बलात्कार की घटनाएं हो रही, यही कारण है कि पुलिस प्रशासन समय रहते काम नहीं करता, और जो अधिकारी यदि काम करता है तो उसकी बदली कर दी जाती है, उसको उस जांच से हटा दिया जाता है। यही कारण है कि सही व निष्पक्ष न्याय न होने के कारण आज अपराधियों के जो हौसले वो बुलंद हो चुके हैं। इसलिए आपके जन सहयोग की जरूरत है, और सिद्धमुख गांव जो एक क्रांतिकारी गांव है, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हम इस जंग को जीत कर ही दम लेंगे। जय हिंद, जय भारत। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, प्रिंसिपल कृष्ण मेहरा को फांसी दो, प्रिंसिपल कृष्ण मेहरा को फांसी दो, कृष्ण मेहरा को फांसी दो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पीड़िता को न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो। इस मामले की जांच राजगढ़ तहसील से